हेलो त्रियन फैमिली। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस एपिसोड की स्टार्टिंग पे हम लोग देखते हैं कि कायांग अपने घर पे कल्टीवेट कर रहा होता है। साथ ही साथ कायांग जब यहाँ कल्टीवेशन पे बैठा हुआ होता है तो वो तुरंत ही कहता है, जब मैंने यूंटियान के साथ फाइट की थी या उस बंदे के साथ जो यूमो के साथ था, तो मेरी पावर काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई। यानी कि मैं लोगों से अगर फाइट करूं तो मैं अपनी पावर को और अच्छे से इंक्रीज कर सकता हूं और उसे कंडेंस कर सकता हूं। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि कायांग डेडवुड लीफ और 3 सोल फ्लावर के साथ कल्टीवेट कर रहा था, यानी कि उसी के फॉग का या धुएं का यूज़ करके। साथ ही बॉडी का गोल्डन ऑरा उसे स्ट्रांग बनाने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पे कायांग अपनी पावर को महसूस करते हुए काफ़ी खुश था, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो कायांग तुरंत ही कहता है, अगर ऐसे ही चलते रहे तो मैं जिस हिसाब से 7 स्टार पर पहुंचने वाला हूं, मुझे 9 स्टार तक पहुंचने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक बार अगर मैं 9 स्टार पर पहुंच गया तो मैं हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी यूज़ कर पाऊंगा। साथ ही यहाँ पे हम ये भी देख सकते थे कि कायांग का जो ऑरा था वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था और उसकी बॉडी भी काफ़ी स्ट्रांग और प्योर होती जा रही थी। जिसके बाद कायांग यहाँ उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। कायांग यहाँ पे एक चीज़ को लेकर और भी कॉन्फिडेंट था कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी, क्लेन में उसकी जो पोजीशन है वो भी वापस से वो हासिल कर पाएगा। देन हम देखते हैं कि कायांग यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ 7 स्टार पे ब्रेक थ्रू आखिरकार कर ही लेता है। साथ ही उसने अपने फोकस को काफ़ी हाई लेवल तक बढ़ा लिया था। जिसके बाद इस ब्रेक थ्रू से कायांग बेहद खुश होता है और अपने बेड पे उछल पड़ता है। देन हम देखते हैं कि कायांग तुरंत ही कहता है कि मैं जो एक टाइम पे यहाँ अपनी पावर को 3 स्टार से इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, मैं इतनी जल्दी 7 स्टार पे पहुँच गया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये जैसे एक ड्रीम हो। देन कायांग यूटियान से मिले हुए जो हब्स होते हैं उन्हें भी इकट्ठा करता है और उन्हें उस कुलड्रोन के अंदर डालकर कल्टीवेशन को शुरू करने के लिए यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी उसकी कल्टीवेशन में काफ़ी कुछ बाकी है और उसे और जल्दी और स्ट्रांग होना होगा। देन इसका जो मिस्ट होता है उस पर उसने कल्टीवेशन शुरू कर दिया होता है और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि सूमो और उसकी गैंग यहाँ पे कायांग के साथ फाइट करने के लिए आ चुकी होती है। इन सभी लोगों ने अपने थोबड़े पे मास्क लगा रखा होता है कि कोई इन्हें पहचाने ला, लेकिन ये चूतिए साफ साफ पता चल रहे होते हैं कि ये सूमो और उसके चूतिया गैंग है। तभी एक बंदा कहता है, ब्रदर रुकिए, हम उसे कल सुबह भी तो पीट सकते हैं। लेकिन सूमो कहता है, कल नहीं, हम उसे अभी पीटेंगे और अभी चल कर मारेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूमो होता है वो तुरंत ही कहता है कि यह कायांग है। कायांग जिसने सुबह हमसे फाइट की थी, ये सुबह सुबह 4 स्टार या 5 स्टार के आसपास था, उसकी पावर अब 7 स्टार पर पहुंच चुकी है। आखिरकार ये किस हिसाब से कल्टीवेट कर रहा है? जो देखकर ये बंदा तुरंत ही कहता है, ब्रदर उसे कल्टीवेट करने दो और पावर बढ़ाने दो, सुबह हम उसे देख लेंगे। जो देखकर यहाँ पे सूमो तुरंत ही कहता है, अबे तू चूतिया है क्या? सुबह सुबह तू भी तो उससे पिटा था, तुझे क्या लगता है अपनी पावर को बढ़ाने के बाद वो मुझे छोड़ देगा? बल्कि वो मुझे भी पीटेगा, तुझे भी पीटेगा, हम सबको पीटेगा। इसीलिए आज रात को ही हमें आज का मामला निपटाना होगा, हम इस मामले को और ज़्यादा देरी पे नहीं छोड़ सकते। हम देखते हैं कि यहाँ पे सूमो कहता है, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। इसके बाद वो सभी को ये एक प्लान बताता है जो कि एकदम घटिया और वाहियात प्लान था। जो देखकर ये बंदा कहता है, सीनियर अगर हम पीछे से घुसकर उसे मारेंगे तो क्या ये हमारी शान पे गुस्ताखी नहीं होगी? लोग क्या कहेंगे कि सीनियर सूमो ने ऐसे बंदों को पेला। जो देखकर सूमो तुरंत कहता है, अबे बेवकूफ़, हमें उसे मारना नहीं है, बस हमें अंदर जाकर ये देखना है कि आखिरकार वो कल्टीवेट कैसे कर रहा है और उसका कल्टीवेशन का मेथड क्या है। आखिरकार वो इतनी जल्दी पावर में ब्रेक थ्रू कैसे कर पा रहा है। इसके बाद जब वो एक बार सो जाएगा तो हम आराम से उसे पकड़कर बांध देंगे, उसे पीट लेंगे और उसके घर में जो चीज़ होगी जिससे वो कल्टीवेशन को फास्ट कर पा रहा है उसे चुरा लेंगे या उसे छीन लेंगे। साथ ही साथ तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन हूँ। अगर तुम लोग को लगता है कि कोई भी बात बिगड़ती है तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाना और निकल लेना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। जो देख कर ये लोग तुरंत ही कहते हैं, जो हुक्म हुजूर, हम लोग तैयार हैं। हालांकि फाइट इन सभी की रही होती है, लेकिन क्योंकि ये चेले हैं सूमो के, तो ना चाहते हुए भी इन्हें एग्री करना पड़ता है कि हम ठीक है आपके साथ हैं। साथ ही ये अभी भी डर रहे होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी इन्हें सूमो की बात माननी पड़ती है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे जो 3 बंदे होते हैं डिस्कस करते हैं कि क्या हम कायांग को पीट सकते हैं। जो देखकर ये बंदे तुरंत ही कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो यकीन नहीं है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि कायांग के घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, इसीलिए सूमो को लगता है कि कायांग सो गया और वो अपनी टीम को देखने के लिए भेजता है। 2 बंदे जैसे ही कायांग के घर की तरफ जाते हैं तो अचानक ही ये यहाँ पे चक्कर खाकर गिर गए होते हैं। जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार ये लोग जो अभी अभी अंदर की तरफ जा रहे थे,
ये बेहोश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी इनके ऊपर कोई भी अटैक होता हुआ नहीं देखा था। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता, ना ही पल्ले पड़ रहा होता है क्या हुआ क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं युनटियान को, जो हैरान होता है। उसे लग रहा होता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भी यहाँ पे सुमो के साथ था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी सुमो आगे जाने लगता है, लेकिन युनटियानो से रोकते हुए कहता है, ब्रदर सुमो आप रुकिए, मैं आगे जाकर देखता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपको कुछ हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं युनटियान आगे की तरफ जाते हुए कहता है, ये लोग तो नाटक कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही नाटक करना होगा कि आगे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने देख लिया था ये साले नौटंकी पेल रहे हैं। इसीलिए वो भी आगे की तरफ बढ़ता है, सेम उसी तरीके से जैसे ये लोग आगे गए थे। और इसके बाद युनटियान आगे जाते हुए बेहोश होने का नाटक करता है, और यहाँ पे सुमो की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर सुमो, सीनियर सुमो, यहाँ मत आओ, आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, ये जगह खतरनाक है। दोस्तों सुमो उसी की तरफ दौड़ते हुए आने लगता है। आखिरकार सुमो इतना भी तो चूतिया नहीं था, उसे पता था ये नौटंकी कर रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, जल्दी खड़े हो जाओ वरना कायांग से पहले तुम पे ले जाओगे। इसके बाद वो अपने मास्क को फेंकते हुए कहता है, क्योंकि तुम लोगों की फट रही है तो कोई बात नहीं, मैं सुमो जाकर उसे पेल दूंगा। और इसके बाद जैसे ही वो कायांग के घर के सामने जाता है, तो यहाँ उससे फॉग का असर इस सुमो के ऊपर होने लगता है, और सुमो यहाँ पे सबकॉन्शियस होने लगता है और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर युनटियान और अदर लोग तुरंत ही कहते हैं, बॉस आपने तो कहा था कि हम नाटक ना करें, और अब आप नौटंकी कर रहे हैं। क्या आपको भी कायांग से डर लगता है? देखो आप कितनी रियलिस्टिक नौटंकी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में आप बेहोश होने वाले हो। ये तो लाजवाब एक्टिंग है बॉस। जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता है, अबे बहन के घोड़ों, मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइजन मिस्ट फैली हुई है, ये कुछ पॉइजनस है जिसने मुझे सबकॉन्शियस किया है, और ये काफ़ी खतरनाक है। इसी का असर मुझ पर हो रहा है और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। तुम लोग को लग रहा है मैं नौटंकी कर रहा हूँ, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इसका असर बाकियों पे भी होता है। आंखों के और नाक के जरिए ये फॉग उनके अंदर चली जाती है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे के साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब इन्हें पता तो था नहीं, तो ये भंड लोग एक दूसरे को पीटना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी पिटाई का जो शोरगुल होता है वो चारों तरफ फैलने लगा होता है। दूसरी तरफ ये लड़ते हुए दूसरी तरफ मतलब भाग रहे होते हैं और जा रहे होते हैं कायांग से दूर। कायांग ये सुनते हुए तुरंत ही उस फ्लैश को अपने तरफ सच संभाल के रखते हुए कहता है, आज तो मैं बच गया, बाल बाल बच गया। मुझे कल्टीवेशन में इतना भी नहीं डूबना है कि कोई दूसरा मेरे सीक्रेट को पता कर ले। अगर उन्हें आज इस के बारे में पता चल जाता तो मैं तो बर्बाद हो जाता। मुझे अगली बार से इस पर ध्यान रखना होगा। आज इस पॉइजन मिस्ट ने मुझे बचा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीन देखते हैं। ये सीन होता है सेक्ट बैटल एरिना का, जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए ट्रेन कर रहे होते हैं। कायांग वहीं पे पहुंच जाता है, तो कायांग को देखते हुए ये जो लोग होते हैं कायांग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओहो देखो कौन आया है, क्या ये नमूना यहाँ पे सफाई के लिए आया है? अरे 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 महाराज आइए, क्या आप यहाँ सफाई करना चाहते हैं? अरे बिल्कुल, आप यहाँ की सफाई के लिए ही तो आए होंगे, और किस लिए आए होंगे, है ना? जो देखकर कायांग तुरंत कहता, वो अरे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ की सफाई तो मैं पहले ही निपटा चुका हूँ। मैं तो बस यहाँ आप सभी लोगों के साथ खुद को ट्रेन करने के लिए आया हूँ। आखिरकार ये ट्रेनिंग एरिना है, तो मैं भी यहाँ पे ट्रेन कर सकता हूँ। जो देखकर ये सभी लोग आते हुए कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो एक साथ ट्रेन करते हैं, क्यों ना आप हमारे साथ फाइट करो और ट्रेन करो। ये लोग कायांग को पीटने के मूड पे थे। तभी कायांग कहता है, अरे एक मिनट, लेकिन सेक्ट रूल को तो डिस्कस कर ले। आखिरकार मैं एक टाइम पे एक ही डिसाइबल को चैलेंज कर सकता हूँ, साथ ही साथ अगली बार जो चैलेंज करूंगा उसके लिए एक हफ्ते का टाइम होना चाहिए। लेकिन हालांकि मैं चैलेंज एक बार ही कर सकता हूँ, पर एक साथ मैं चाहे जितने लोगों को चाहूँ चैलेंज कर सकता हूँ, है ना? जो देखकर ये लोग तुरंत ही कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है कि तुम एक ही चैलेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार में जितने लोगों को चाहो उतने को कर सकते हो। यही रूल है। क्योंकि इन लोगों का जो मूड था वो कायांग को पीटने का था, ये जल्द से जल्द कायांग को पीटना चाहते थे, इसीलिए वो कायांग के नज़दीक आते हैं। तभी कायांग कहता है, मैं अगर जितने ज़्यादा लोगों को पीटूंगा मेरा कल्टीवेशन उतना ही जल्दी बढ़ेगा और मेरी पावर उतनी ही जल्दी स्टेबल होगी, इसीलिए मैं सबको चैलेंज करूंगा। आप सभी लोग एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते हैं, बहुत मजा आएगा। जो देखे लोग तो तुरंत ही कहते हैं, हाँ हाँ मजा तो जरूर आएगा, और इस बार इतना पीटूंगा ना तुझे कि तू दोबारा किसी लो लेवल के कल्टीवेटर को भी चैलेंज नहीं करेगा। इसके बाद एक बंदा काफी उड़ी में एक्साइटेड होता है और कायांग की तरफ बढ़ते हुए अपने फिस्ट को उसके फोरहेड पे चार्ज करता है, लेकिन कायांग जरा सा भी मूवमेंट नहीं करता क्योंकि उसकी बॉडी तो काफी स्ट्रांग थी, लेकिन इस बंदे का हाथ स्ट्रांग नहीं होता और टूट जाता है। जिसके बाद कायांग एक पंच के साथ इसे हवा में उड़ा देता है, तो सारे के सारे जो डिसाइबल होते हैं कायांग की तरफ टूट पड़ते हैं। जो देखकर कायांग तुरंत ही लेफ्ट राइट होते हुए और इनके अटैकों से डॉज करते हुए हवा में उड़ रहे डिसाइबल को हवा में उड़ा के मारता है, सामने से आ रहे डिसाइबल को सामने से मारता है। जैसा जो बंदा आ रहा होता है कायांग उसे वैसे ही पेल रहा होता है, किसी को मुक्की किसी को कोना, किसी को मुक्का किसी को लात।
कायांग किसी को नहीं छोड़ रहा था, बराबर से सबको पेल पाल के कायांग यहाँ ठिकाने लगा रहा होता है। तभी एक बंदा डरने लगता है, लेकिन कायांग कहता है अरे डरो मत, तुमने बहुत छेड़ा है मुझे, चलो आओ फाइट करते हैं। तभी कायांग इसके अटैक को डॉज करके चमचमाता हुआ मुक्का इसके थोबड़े के बाजू में मारता है, जिससे ये बंदे का जो बॉडी होता है लुढ़कता हुआ दूर गिरा था। अब एरिना में 2 ही लौंडे खड़े हुए थे जिनकी फटकर फ्लावर पॉट हो चुकी होती है। बाकी के जो भी लोग थे वो जमीन में पड़े हुए कराह रहे होते हैं। तभी जो कायांग होता है वो कहता है इतनी जल्दी हार मान ली, अरे अभी तो मजा ही नहीं आया, क्यों ना और फाइट करते हैं। तभी ये बंदे आपस में बात करते हैं कि अरे भाई इसने तो हमें आज बहुत ज़्यादा पीट दिया, और अब हम क्या करें, क्या हम ज़ूमो को बताएं, वो हमारा बदला लेने में ज़रूर मदद करेगा। जिसके बाद ये लोग उठकर भागने लगते हैं ज़ूमो को बताने के लिए, लेकिन एक बंदे की तो टांग टूट चुकी थी, वो उठकर नहीं भाग पा रहा होता। तभी कायांग कहता है ऐसा लगता है इसकी पिटाई ज़्यादा हो गई। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अच्छा आ जाओ मैं तुम्हें उठा दूं, लेकिन ये बंदा यहाँ पे अपनी टांग पकड़ के जबरदस्ती उठकर भागते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कायांग। ये तुरंत ही कहता है कायांग ये महंगा पड़ेगा, मैं ज़ूमो को बताऊंगा। दूसरी तब कायांग कहता है मैं तो बस इसे खड़े करने की और इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग तो खुद ही नाराज हो रहे हैं, मैंने भला क्या किया है। जिसके बाद सीन ज़ूमो और युनटियान पर आता है, जहाँ ज़ूमो कह रहा होता है कि यह कायांग ये सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ साजिश रचने की, आखिरकार चाहता क्या है, इतना स्ट्रांग ये हो कैसे रहा है। तभी युनटियान कहता है कायांग उसी ने हमारे खिलाफ जाल रचा है, आखिरकार आपने वो स्मेल, गांजे की स्मेल तो आपने सूंघी ही होगी जो उसके कमरे से आ रही थी, जिसने हमें पागल कर दिया था। आखिरकार वो स्मेल थी क्या, कितनी खराब थी, जिसके कारण हम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। जो देखकर ज़ूमो तो नाराज होते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके टोटे टोटे कर दूंगा। तब यहाँ पे बाकी के लोग दौड़ते हुए आते हुए कहते हैं ब्रदर ज़ूमो, सीनियर ज़ूमो, आप हमारी मदद करो, कायांग ने हमें सामने वाले ग्राउंड एरिना में आकर बहुत बुरी तरीके से पीला है, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं कहा था। वो आया और उसने हमें पीटना शुरू कर दिया, एक एक मुक्के में हमारे थोबड़े के जबड़े हिला दिए, इसकी तो टांग ही तोड़ दी है, अब ये अपने टांग के साथ चल भी नहीं सकता, देखिए कैसे जमीन में बैठा हुआ है। आखिरकार हमारी क्या गलती थी, सिर्फ उसने इसलिए पीट दिया क्योंकि हम आपके साथ ही हैं, क्या आपको नहीं लगता। जो देखकर ज़ूमो कहता है अच्छा उसने अकेले तुम सबको पीटा। जो देखकर ये सब कहते हैं हाँ हाँ उसने अकेले पीटा, एक एक मुक्के में पीटा। जो देखकर युनटियान तुरंत कहता है मुझे लगता है ब्रदर ज़ूमो वो गांजे की स्मेल का यूज़ करता है, जिससे हम लोग पागल हो गए थे, देखा था ना हम कितने ताकतवर हो गए थे और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है वो उसी से अपनी पावर बढ़ाता है और उसी की पावर का यूज़ करके वो कल्टीवेट करता है, जिससे वो हमें पीटता है आधा धुन धंधा होकर। इसीलिए अब हमें कुछ तो कुछ करना ही होगा, कहा है कि जो स्मेल वो यूज़ कर रहा है अगर हमें वो मिल जाए तो हम भी स्ट्रांग हो सकते हैं। जो देखकर ज़ूमो कहता मैं छोड़ूंगा नहीं कायांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे फाइट करने की। तभी ये टूटी टांग भी यहाँ पे आते हुए कहता है ब्रदर ज़ूमो उसने मेरी टांग तोड़ दी, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। जो देखकर ज़ूमो कहता है यांकाई छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों युनटियान तो समझ गया होता है कि अब पागल हो चुका है, खुद भी पिटेगा हमें भी पिटाएगा, क्योंकि अब यांकाई की पावर वो नहीं जहाँ हम यांकाई को पीट सके। इसलिए वो तुरंत यहाँ आगे आते हुए कहता है अरे ब्रदर छोड़ो ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे क्या ही नाराज होना, वैसे भी हम सभी लोग एक ही सेक्ट के डिसाइबल्स हैं, तो हम लोग तो एक साथ ही रहेंगे ना। और वैसे भी देखो यांकाई की वजह से हम सभी लोग एक साथ मिल पाए, तो हमें तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। और आप उसे पीटने की बात कर रहे हो, वैसे भी आखिरकार हम सभी ब्रदर्स हैं, तो अब इन छोटी छोटी बातों पे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। चलो जो बीत गया सो बात गई, रात गई बात गई, अब आगे बढ़ते हैं और नई शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी बात को सुनकर तो ज़ूमो को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ अपना मुक्का बांध कर इसके खोपड़े में जड़ते हुए कहता है अबे चुप हो जा बहन के घोड़े, उसने मेरी महबूबा मुझसे छीन ली, तुझे क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरे दिल में अब दुनिया के लिए सिर्फ नफरत है, नफरत, मैं उसके टोटे टोटे कर दूंगा। अगर तेरे पास कोई प्लान है तो बता, वरना चुप रहे। अगर तेरा प्लान मुझे पसंद आया तो मैं तुझे इनाम दूंगा, वरना कुछ भी नहीं। और ऐसा कहकर वो लात मार के उसे दूर कर देता है। जो देखकर युनटियान खड़े होते कहता है अच्छा गिफ्ट, अरे गिफ्ट, मुझे प्लान पता है। और ये तुरंत ही वफादारी को साइड में फेंक के यहाँ पे एक प्लान इसके कान में बताना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या कायांग पिटेगा या ये यहीं पे दोबारा बेइज्जती कराकर लौट आएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड फैमिली।